अरशद साहब, आपकी जो यात्रा है मेवात में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, जो हरियाणा के सोहना से शुरू हुई, पूरा हरियाणा आपने कवर किया, फिर राजस्थान अलवर तक आपकी यात्रा गई और अब ये टपूगड़ा साइड आ चुकी है और आज आप ग्वालदा गांव में पहुंचे हैं। तो इस यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये ग्वालदा गांव है और बहुत बड़ा गांव है, मशहूर गांव है इस इलाके का। यहाँ बहुत ही मान सम्मान हमें मिला, हमारी यात्रा का स्वागत किया गया। ये रमजान साहब का मदरसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के जो बच्चे हैं इनमें डिसिप्लिन भी है और बहुत जोर का नारा भी इन्होंने दिया कि हम दहेज नहीं लेंगे, नशा नहीं करेंगे। देखिए, नशा और दहेज को यही लोग खत्म कर सकते हैं। दहेज इनको लेना है, नशा भी इनको करना। अगर कोई बिगड़ेगा तो इन्हीं को करना है। अभी ये पूरे कागज की तरह है, एकदम साफ सुथरे बच्चे हैं। अगर इनकी जहनियत में चीज आ गई कि हमारे उलेमा हज़रात, हमारे पत्रकार साहिबान, हमारे बुजुर्ग, हमारे संविधान देश का, हमारी शरीयत दहेज के लिए, नशे के लिए मना करती है, तो इंशाअल्लाह ये दहेज भी नहीं लेंगे, नशा भी नहीं करेंगे। आप दहेज लोगे, आप नशा करोगे, सबसे पहले हम अरशद भाई के शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे इस मदरसे में, मदरसा मिसबाहुल कुरान ग्वालदा में तशरीफ़ लाए और इन्होंने जो हमारे समाज के अंदर, हमारी कौम के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं और ये बुराइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जो अहम बुराई है नशा है, जहेज़ है। और इन सब बुराइयों को अरशद भाई ने जो है महसूस किया अपनी इस कौम के अंदर, और इन्होंने इस कौम के दर्द को जो है महसूस किया कि हमारे ये कौम और हमारे ये नौजवान किस राह पर चल रहे हैं। इन्होंने इस दर्द को महसूस करते हुए एक ये मिशन जो शुरू किया है कि अपने इस मेवात से और अपनी कौम के अंदर से जहेज़ को ख़त्म करना है और नशे को ख़त्म करना है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है इनके इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए और हम सब को जो है इनका साथ देने की ज़रूरत है। हम सब को जो है इनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है और जब हम सब मिलकर जो है इस काम को करेंगे तो तभी जाके जो है हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और हमारी मेवात से अरशद भाई जैसे नौजवान जब खड़े होंगे इन जो है बुराइयों को महसूस करते हुए और अपनी कौम का और अपने मिल्लत का जो है एक दर्द महसूस करेंगे, तमाम भाई हमारे नौजवान दर्द को महसूस करेंगे, तभी जो है हमारी इस मेवात से ये बुराइयां जड़ से ख़त्म हो सकती हैं, तभी ये मेवात जो है आगे बढ़ सकता है। तालीम के सिलसिले में भी हमारा मेवात जो है सबसे बिछड़ा हुआ है। अभी जो हमारे वो बोर्ड के जो एग्ज़ाम के जो है नतीजे निकले थे उनमें मेवात तकरीबन 45% आया है। सबसे निचला जो है वो मेवात रहा है। तो हमें इसमें जो है बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और अमली तौर पर भी जो है काम करने की मैदान में ज़रूरत है हम सबको। हम सब जब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है हमारा मेवात आगे बढ़ेगा। आप दहेज लोगे, आप दहेज लोगे, आप नशा करोगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपकी जो यात्रा है अलवर से टपूगड़ा की तरफ चल रही है, तो आगे का आपका क्या रूट रहने वाला है? देखिए, कल हमारा जो नाखनौल का एक बड़ा मदरसा है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुफ्ती तैयब साहब ने हमें वहाँ पे मौका दिया है बोलने का, अपनी बात रखने का। सुबह 11 बजे नाखनौल के मदरसे में हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वहाँ हम हज़ारों नौजवानों को शपथ दिलाएंगे नशा और दहेज के खिलाफ। इसके बाद हम सिलखों की तरफ बढ़ेंगे और फिर ताउडू कस्बे को हमें कवर करना है। बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सोना की तरफ हम चले जाएंगे और फिर से एक बड़ा राउंड मेवात में होगा जो पलवल से शुरू होगा, हतीम पुराना होते हुए, कामा होते हुए वो भरतपुर तक जाएगा। लगभग 400 गांव की मुझे विजिट करनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 5 लाख नौजवानों को मैं शपथ दिलाऊंगा और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, एक नई नस्ल दहेज और नशे के खिलाफ होगी और शिक्षा उरूज पर जाएगी और नशा और दहेज क्षतिग्रस्त होगा, जड़ से खत्म होगा। इसमें तमाम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए।
और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर कार्य है और इस बेहतर कदम में सभी हमारा साथ दें। ये मेरा पर्सनल काम नहीं है, मैं प्रतिदिन 10,000 रुपये पर डे कमाने वाला बंदा हूँ। एक दिन में मेरी इनकम 10,000 रुपये है, लेकिन मैं उस 10,000 की इनकम को ठुकरा करके मैं इस भीषण गर्मी में अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए निकला हूँ। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है, इज्जत बहुत कुछ होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इलाका तरक्की करे। इसलिए सारे भाई मेरे साथ जुड़े और हमें भी मोटिवेट करें। शुक्रिया तमाम छात्रों का, स्टाफ का और इस मदरसे का। दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सदा आभारी रहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे वक्त दिया था मेरी बात रखने के लिए। मैं सदा इनका आभारी रहूँगा। शुक्रिया। आप भेज लोगे, आप नशा करोगे, आप भेज लोगे। इस दहेज को लेकर हमारी बहनों की हत्याएं हो जाती है, घर बिगड़ जाते हैं। क्या आप दहेज लोगे? पड़ेगा मेवात, पड़ेगा मेवात, पड़ेगा मेवात। क्या आप दहेज लोगे? क्या आप दहेज लोगे? क्या आप नशा करोगे? दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।